हेलो एवरीवन, आशीष तिवारी वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल जंजी सुई, जहाँ पे हम समझाते हैं किसी भी टॉपिक को बेस्ट पॉसिबल कंटेंट के साथ सिंपलेस्ट वे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिशन, लेकिन डिटेल में। थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे जरूर होगा। और अगर आप बेटा पहली बार चैप्टर पढ़ने वाले हो, अगर आप पहली बार इसको तरीके से पढ़ने वाले हो ना, तो इस लेक्चर को पूरा देखना। तो जैसा कि आप सब जानते हो, मैं भी ह्यूमन, आप भी ह्यूमन, हम सबके भाई बहन भी ह्यूमन। तो यू नो वेरी वेल कि हम सब क्या खाना खाते हैं। हम सब खाते हैं कोई मक्के की रोटी खा रहा है, कोई मोमोज खा रहा है, कोई पिज्जा खा रहा है। तो वी हैव टू सी इन दिस लेक्चर कि हम किस खाने को कैसे प्रोसेस करते हैं, हमारी बॉडी में, हमारे सिस्टम में कौन सा ग्लैंड क्या रोल प्ले करता है, और कैसे अल्टीमेटली फूड को हम सब एब्जॉर्ब करके अपने हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ह्यूमन शो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सो इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। सिंपल सी बात है बच्चों, सिंपल सी बात है कि ह्यूमन अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट है, उनके पास क्लोरोफिल है, तो क्लोरोप्लास्ट के पास ये एबिलिटी होती है कि वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम एज ए एनिमल, हमारे पास ये पिगमेंट एब्सेंट है, हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। दैट इज वाई हम अपने सराउंडिंग से CO2 गैस को लेके, वाटर को लेके, मिनरल्स को लेके, लाइट को यूज करके अपने फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होता है कि हम सब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के फूड को कंज्यूम करते हैं, या तो हम प्लांट को कंज्यूम करते हैं या फिर हम एनिमल्स को भी कंज्यूम कर लेते हैं। जो आप वैसे नॉन वेजिटेरियन है उसमें एनिमल भी कंज्यूम करते हैं, लाइक चिकन, मटन एटसेट्रा। तो इसलिए हमने क्या बोला कि हम सब क्या है, हम सब हेटरोट्रॉफ। बेटा आपको बहुत ध्यान से अटेंशन पे करना है। हमने यहाँ पे दो शब्द यूज किया है, हेटरोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपके न्यूट्रिशन का तरीका होता है, एक मोड होता है। बल्कि हेटरोट्रॉफ वो सारे ऑर्गेनिज्म है जो कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पजेस करते हैं, वैसा परफॉर्म करते हैं। अब देखना भी जो हमारा न्यूट्रिएंट है ना, तो हम न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज अपना ऑब्टेन करते हैं, क्या क्या चीज खाते हैं। तो बेटा हम सब खाते हैं क्या, हम सब खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। अभी कार्बोहाइड्रेट क्या है सर? अब देखो कार्बोहाइड्रेट क्या है, वो एनर्जी जो बॉडी प्राइमरली यूज करता है एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, उन्हें बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। लाइक बॉडी कार्बोहाइड्रेट को यूज करता है एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले, ठीक है। अब देखो जैसे कि आप जो स्टार्च, जो आप स्टार्च खाते हो, स्टार्च कहाँ पर होता है भाई? स्टार्च हमारा होता है, जैसे कि आपने राइस खाया, आपने पोटैटो खाया, राइट, आपने पोटैटो खाया, या आपने चपाती, व्हीट, गेहूं खाया, आपने गेहूं का कोई भी आपने प्रोडक्ट खा लिया, तो ये सब के सब आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन आपका वो न्यूट्रिशन है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में बिल्डिंग वाला काम करता है, हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है, हमारे मसल्स को बनाने में हेल्प करता है, सेल को बनाने में हेल्प करता है। सब प्रोटीन हमें किस चीज़ से मिलता है? तो भाई जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, तो बेटा जो मीट खाते हैं ना, जो फ्लैश खाते हैं, पूरा क्या होता है, अच्छा खासा उसमें प्रोटीन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब सर जो वेज वाले सर उनका तो कुछ बता दो, उन्हें कैसे मिलेगा प्रोटीन? तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे सोयाबीन, ठीक है, जो सोयाबीन है, राइट। इसके बाद जो आपके डाइट में राजमा, राजमा तो बहुत पसंद होगा भाई आपको, जो राजमा है, राइट। इसके बाद और दाल, जितने भी आपके पल्सेस हैं, जितने भी आपके दाल हैं, दे आर द रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। अब फैट एंड लिपिड की बात करते हैं। आजकल तो कोई पीछे है नहीं भाई इसे खाने में। जितना मोमोज फ्राइड खा रहे हो, जितने ये फिंगर्स के आते हैं, आप ये फ्रेंच फ्राइज खाते हो, दे ऑल आर फ्राइड स्टफ ना। तो बेटा जितना भी आप ऑयली चीज खाते हो ना, तो जो ऑयल, घी, इन सब में क्या होता है, फैट होता है, लिपिड होता है, ठीक है। अब इसके लिए आप ध्यान देना कि एक्चुअली लिपिड दो टाइप के होते हैं, बैड एंड गुड लिपिड होता है, वो आप कभी और डिटेल में करेंगे इसके बारे में। अब देखना है सर DNA RNA। सर ये क्या लिख दिया आपने, DNA RNA? क्या हम DNA RNA भी खाते हैं? बिल्कुल सही बात है, आप DNA RNA भर भर के खाते हो भाई साहब, बहुत खाते हो DNA RNA। आप कभी सोचना है इसके बारे में, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप DNA RNA सच में खाते हो, और खाते हो तो आप कैसे, किस फॉर्म में खाते हो, ठीक है। तो हमने अब तक ये देखा प्यारे बच्चों कि भाई हमारे सिस्टम में हमारे न्यूट्रिएंट में हम क्या चीज खाते हैं। अब यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग सी स्लाइड स्टार्ट हो गई है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये किस चीज से बना है, कौन कौन से कंपोनेंट है, और कौन कहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, आपको ऐसा समझाएंगे ना कि इतना बेहतरीन स्लाइड प्रिपेयर किया आप सबके लिए कि आपको मजा आने वाला है, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों कि हमारे सिस्टम ऑफ डाइजेशन में कौन कौन से कंपोनेंट है, कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ पे खत्म है, कौन क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। अब देखो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी शुरुआत होती है कहाँ से भाई? इसकी शुरुआत होती है माउथ से, ठीक है, इसकी शुरुआत माउथ से होती है।
और बेटा पता है ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये एक सिंगल पाइप है, ये एक सिंगल पाइप है, ठीक है। और जो यहाँ पे अपने आप को अलग अलग फॉर्म, अलग अलग लाइक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है इस हिसाब से कि मुझे कहाँ पे क्या काम करना है, मुझे कहाँ पे क्या डाइजेस्ट करना है और कहाँ पे मुझको फूड को स्टोर करना है। थोड़ा देखो माउथ ना अपने आप को, पहले माउथ अपने आप को एक सिंगल पाइप है, एक सिंगल पाइप है, पहले अब माउथ के फॉर्म में होता है, फिर यहाँ पे इसोफेगस फूड पाइप के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर यही पाइप अपने आप को स्टमक में ट्रांसफॉर्म करता है, फिर यही अपने आप को स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफॉर्म करता है, फिर यही पाइप अपने आप को लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफॉर्म करता है, और अल्टीमेटली क्या होता है इसके एंड में एक ओपनिंग होता है, उसे बोलते हैं एनस, जहां से वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है, ठीक है। तो एक सिंगल पाइप इसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे लिख देते हैं, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एक ऐसा कैनाल जो कि माउथ से स्टार्ट है और कहाँ पे बेटा, वो आपका एनस पे खत्म है, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और ये अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट शेप में मॉडिफाई करता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के पर्पज से, ठीक है। आगे बढ़िए, अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इट इज मेड अप ऑफ, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बात हो रही है किसकी? यहाँ पे बात हो रही है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। इट्स मेड अप ऑफ सिंगल मस्कुलर कैनाल पाइप कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। सही बात है भाई, एक सिंगल पाइप से बनता है, उसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और विच इज असिस्टेड बाय 3 मेजर ग्लैंड। और इस कैनाल, इस पाइप के अंदर बेटा डाइजेशन करने के लिए ना यहाँ पे 3 ग्लैंड स्पेशली यहाँ पे एसोसिएट होते हैं, ताकि डाइजेशन वहाँ पे ठीक से परफॉर्म किया जा सके। और वो ग्लैंड कौन कौन से हैं? यहाँ पे ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, जो अनडाउटली माउथ में होता है, बट प्लीज इस बात का ध्यान देना, यहाँ पे नहीं होते, ये हमारे टंग के नीचे होते हैं, लोअर जॉ के यहाँ पे होते हैं, और ये कान के पास यहाँ पर होते हैं। प्लीज कीप इन माइंड कि यहाँ पे ये ग्लैंड नहीं होते हैं। सो ध्यान देना इस बात का आप सब कि सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होता है। लिवर अनडाउटली, लिवर हमारे स्टमक के अपोजिट साइड, मतलब कि ऑन द अदर साइड होता है। एंड पेंक्रियाज जो कि स्टमक के पीछे होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो कि हमको डाइजेशन में असिस्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है भाई, ये बताओ जो डाइजेशन प्रोसेस है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो बहुत से लोग सोचते हैं डाइजेशन पेट में होता होगा, भाई पेट में खाना पचता है, ऐसा बिल्कुल है, लेकिन कीप इन माइंड कि डाइजेशन प्रोसेस आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है। आपके बक्कल कैविटी बोलते हैं इसको, बक्कल कैविटी से इसकी शुरुआत हो जाती है, जहाँ पे सलाइवा के अंदर एंजाइम होते हैं जो वहाँ पे उसको डाइजेस्ट करने की शुरुआत करते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं कि अब कौन क्या रोल प्ले कर रहा है। तो बेटा अब हम डिटेल में करने वाले हैं माउथ के बारे में। माउथ एक ऐसा पार्ट है, इसे बकल कैविटी बोलते हैं। माउथ के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या क्या? माउथ कंटेन करता है टीथ, राइट, ये कंटेन करता है सलाइवरी ग्लैंड, और ये कंटेन करता है टंग। देखते हैं कि कौन क्या रोल प्ले करता है। टीथ, भाई टीथ हेल्प इन द ब्रेकिंग द फूड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, इसे बोलते हैं मैस्टिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? मैस्टिकेशन। बेटा टीथ का ये रोल होता है ना कि फूड को सिंपल फ्रेगमेंट टुकड़ों में तोड़ता है, ताकि एंजाइम अच्छे से उसके ऊपर एक्शन कर पाए, उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए, ठीक है। और इसे बोलते हैं मैस्टिकेशन। चाहो तो पढ़ लो, ये आपके बुक में कहीं लिखा नहीं है, बट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप फिर 1,00,000 2,00,000 रुपए देकर किसी बड़े कोचिंग में जाके वहाँ पे ये सब बातें सीखो। आप यहाँ पे मेरे साथ कनेक्टेड हो तो मैं आपको वो सारी बातें बताने वाला हूँ बिना किसी कॉस्ट के, जो आप किसी बड़े कोचिंग में एक अच्छा खासा पैसा देके समझते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम ज्ञान भी देंगे और यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को मजबूत करना भी सिखाएंगे, ठीक है। सो इसे बोलते हैं मैस्टिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इसे मैस्टिकेशन बोलते हैं। और जो मैं अलग से लिखता हूँ ना, आप समझ जाओ कि ये चीज़ आपके फिलहाल बुक में नहीं है, लेकिन आपको हेल्प जरूर कहना नहीं करेगी, ठीक है। हम बिलोंग करते हैं होलोजोइक। हम किससे बिलोंग करते हैं? होलोजोइक से। अब समझना होलोजोइक का मतलब क्या होता है। होलोजोइक का मतलब ये होता है कि जो भी होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो अपने फूड मटेरियल को पूरे अपनी होलोजोइक मतलब कि पूरे फूड मटेरियल को, होल फूड मटेरियल को अपनी बॉडी में कंज्यूम करेंगे और बॉडी के अंदर सारा प्रोसेस करेंगे, बॉडी में डाइजेस्ट करेंगे, बॉडी में उसको एब्जॉर्ब करेंगे, बॉडी में उसे एसिमुलेट करेंगे, बॉडी में उसको अल्टीमेटली उसमें से एब्जॉर्ब करके वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो हम भी ऐसा करते हैं भाई। आपने मोमोज खाया, आपने पिज्ज़ा खाया, आपने रोटी खाया, आपने चावल खाया, आपने दाल खाया, तो आपने बेटा फूड को ना अपनी बॉडी में कंप्लीटली इनटेक किया, अंदर लिया। अब सारा प्रोसेसिंग, ब्रेकिंग से लेके एब्जॉर्प्शन तक आप क्या करोगे? उसको बॉडी के अंदर परफॉर्म करोगे। दैट्स व्हाई वी कॉल कि वी आर द होलोजोइक टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसके बाद देखिए सलाइवरी ग्लैंड का रोल क्या होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड एज ए टर्म गिव अस आइडिया, ये बनाता है बेटा क्या? ये बनाता है सलाइवा। ये बनाता है क्या? सलाइवा। अब देखिए सलाइवा जो है, सलाइवा होता क्या है? तो इसके अंदर मोस्टली क्या होता है? वाटर। इसके अंदर 95% से ज़्यादा इसके अंदर पानी होता है।
और ये कंटेन करता है सलाइवरी अमाइलेज। ये एक एंजाइम का नाम है जो कि बहुत अहम रोल प्ले करता है डाइजेशन में। और इसके बाद इसमें म्यूकस होता है और साथ में बहुत सारे आयंस होते हैं। आयंस, आई होप आप सब जानते हो क्या होते हैं। आयंस का मतलब होता है चार्ज एटम्स, जैसे क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, बहुत सारे आयंस मिनरल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा इस बात का ध्यान देना कि म्यूकस का रोल, अमाइलेज तो सब जानते हैं, म्यूकस क्या करता है। म्यूकस आपके खाने को ना स्लिपरी बनाता है ताकि वो आराम से यहाँ से नीचे पास कर पाए बिना किसी इंजरी को कॉज किए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है जो सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा। तो यहाँ पे देखो, आप जो आप खाना खाते हो ना, मतलब उसमें जो स्टार्च है, क्या उसमें जो स्टार्च होता है उसको सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक करता है सिंपल शुगर में। किसमें? उसे ब्रेक करता है सिंपल शुगर में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, उसे सिंपल शुगर में ब्रेक करेगा। और जो सिंपल शुगर है ना, ये आपका फर्दर प्रोसेस होने के लिए क्या होता है, ये हमारे पेट में पास होता है, ठीक है। तो अमाइलेज ब्रेक करता है किसको? स्टार्च को ब्रेक करता है सिंपल शुगर में। और इस सिंपल शुगर को क्या बोलते हैं? इस सिंपल शुगर को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं माल्टोज। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं माल्टोज, ठीक है। तो सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक करता है स्टार्च को माल्टोज में, राइट। इसके नेक्स्ट देखते हैं टंग। टंग का रोल क्या है भाई? टंग का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये सलाइवा को अच्छे से मिक्स करता है खाने के साथ, ताकि खाने के जो पार्टिकल फ्रेगमेंट हुए ना, जो छोटे छोटे से टुकड़े हुए, उसमें अच्छे से सलाइवा मिक्स होकर वहाँ पे अपना एक्शन अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ठीक है। टंग के पास बहुत सारे होते हैं टेस्ट बड, और इसलिए आपको खाने में स्वाद आता है कि आज तो मटर पनीर बनी है, आज तो राजमा बना है, आज तो ये बना है, आज तो वो बना है। तो खाने का स्वाद आप लाइक फील कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट बड्स ऑन द टंग, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब बेटा एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम जो मेरे ख्याल से आप में से बहुतों को होगा, मुझे भी हल्का फुल्का होगा, ठीक है, इसे बोलते हैं डेंटल कैरीज। तो डेंटल कैरीज क्या होता है? सुना आपने? कैविटी हो गया है, टूथ कैविटी बोलते हैं, इसे बोलते हैं डेंटल कैरीज। अब देखो ये होता कैसे। अब जैसे आपने खाना खाया तो खाने में स्टिकी सब्सटेंस है, ऑयली सब्सटेंस है, राइट। अब देखो आप ना कभी सुबह ऐसे ट्राई करना कि आप सुबह सुबह उठो और पेस्ट मत करना, और जस्ट सिंपली आप टीथ को स्ट्रेच करके ऐसे देखना, आपको मिलेगा कि येलो येलो से कुछ लाइक यहाँ पे आ जाता है। और जो येलो येलो पार्टिकल्स आते हैं, येलो येलो, उन्हें बोलते हैं डेंटल प्लाक। क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं डेंटल प्लाक, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर कुछ फूड पार्टिकल मतलब स्टिकी टाइप के वहाँ पे रहते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे क्या ये दिख रहा है टीथ के ऊपर येलो येलो, ये डेंटल प्लाक है। क्या ये डेंटल प्लाक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये सारी बातें आपकी बुक में दी हैं, तो प्लीज आप ध्यान से समझना, ठीक है। ये डेंटल प्लाक है। अब ये फूड मटेरियल है, राइट। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे इसके साथ कॉलोनी बना के रहते हैं। अब मान लो अगर आपने रात को आपने पेस्ट नहीं किया, ठीक है, तो ये प्लाक यहीं पे रह गया, आप इसे ब्रश करके क्लीन किया नहीं है। अब बैक्टीरिया यहाँ पे एक्शन करेंगे और ये बैक्टीरिया ना इस प्लाक में जो फूड पार्टिकल है उसे खा के वो एसिड बनाते हैं, ठीक है। अब जो एसिड है वो जो टूथ की सबसे बाहर की लेयर है उसे क्या बोलते हैं? इनेमल। वो इनेमल पे एक्शन करेगा, और इनेमल को वो लाइक ब्रेक डाउन करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, उसको डिग्रेड करेगा, ठीक है। अब ऐसे करते करते क्या होता है कि आप यहाँ देखो डार्क ब्लैक सा दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे इसने इतना इनेमल डिके कर दिया, फिर और स्टेज बढ़ेगा, आप और अपने टूथ का केयर नहीं करोगे तो उससे ये डिके और ज्यादा करेगा। इससे अल्टीमेटली क्या होता है, डिके करते करते ये इनेमल की लेयर और ये डेंटाइन, ये दोनों शब्द आपकी बुक में यूज किया है बेटा, ये इनेमल और डेंटाइन लेयर को डैमेज कर देता है, उसको लाइक डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि ये पहुंच जाता है कहाँ पे? पल्प में। और जब ये पहुंचता है बेटा पल्प में, तो अब इसके बाद होता है सेंसेशन, सेंसिटिविटी बोलते हैं, और आपको पानी पीने से, खाना खाने से फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इसे बोलते हैं डेंटल कैरीज। ये क्यों होता है मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप रात को ब्रश नहीं करोगे खाना खाने के बाद, तो बैक्टीरिया डेंटल प्लाक के अंदर रहते हैं, वो उसको खाते हैं और उसके बाद वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे। उस एसिड से क्या होता है कि आपके टूथ का जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरी बॉडी में, टूथ इनेमल, उसे डिके करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे, फिर उसको डेंटाइन को डैमेज करेंगे। उसके बाद क्या होगा, वो आपके लोअर पार्ट रूट को और क्या बोलते हैं, वो पल्प को डैमेज करेंगे। तो उससे क्या होता है, सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। अब हमको देखना है कि भाई अगला पार्ट क्या है। तो अगला पार्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, ये होता है ईसोफेगस है, इसे बोलते हैं फूड पाइप, राइट। इसको ओ से और ई से भी लिखते हैं, इसे बोलते हैं ईसोफेगस या फूड पाइप। अब बेटा देखो ये क्या है, इट्स ए मस्कुलर पाइप, एक ये मसल का पाइप होता है, ठीक, एंड इट हेल्प इन पासिंग डाउन द फूड। अब पता है जो आप खाना खाते हो ना, जब आपने उसको अच्छे से च्यू कर लिया, आपने उसको अच्छे से ब्रेक कर दिया, अब वो बन जाता है बोलस। क्या बन जाता है? बोलस। ये वर्ड आपकी बुक में नहीं है, बट आप चाहो तो नॉलेज के लिए समझ सकते हो।
तो बेटा जो आपने फूड को च्यू किया, अच्छे से चबा लिया, अभी उसे पास डाउन करता है कहाँ से, फ्रॉम योर माउथ टू द स्टमक। आप सिंपल सी बात यहाँ देख पाओगे कि यहाँ से फूड को, कि भाई यहाँ से फूड को बेटा पास करता है कहाँ पे, स्टमक के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे शायद एक एनिमेशन है, वेट आप देखिए ध्यान से, ये देखो ऐसे, ये जो आपका फूड है ना, यहाँ देखो ये ऐसे 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 नीचे मूव करता है। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि मसल्स में मूवमेंट हो रहा है। देखो मसल्स कभी ऐसे फूड रहा है, फिर वहाँ कंप्रेस कर रहा है, फिर फूड रहा है, फिर वहाँ कंप्रेस कर रहा है। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जहाँ पे मसल एक रिदम में कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, रिलैक्सेशन करेगा, और वो फूड को आगे पास करेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आपके सामने मूवमेंट हो रहा है, आप देख पा रहे हो फूड कैसे मसल के मूवमेंट की हेल्प से नीचे मूव कर पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम में आता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिफाइन करो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज रिदमिक, एक रिदम में, एक ट्यून में क्या होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मसल्स का एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस है जिससे फूड आगे पास कर पाता है। अब एक नॉलेज क्लाउड की बात कर लेते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान दे देते हैं यहाँ पे ताकि आपके काम आए। बट आप जानते हो फूड पाइप जो है ना, ये लगभग 22 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और जो इसका अपर 1/3 पार्ट है ये हमारे कंट्रोल में होता है, इसे बोलते हैं वॉलेंट्री पार्ट है। और जो इसका लोअर 2/3 पार्ट होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इसे बोलते हैं इनवॉलेंट्री है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बेटा फूड पाइप जो मान लो लगभग इतना पार्ट ना आपके कंट्रोल में है। जैसे कभी आपने टॉफी खाया होगा, कैंडी खाते हो, तो होता है जैसे अपना वो स्लिप कर जाता है नीचे, तो आप ऐसे ट्राई करते हो उसे बाहर लाने का। अब बहुत बार क्या होता है, तो बाहर निकल जाता है, बट बहुत बार क्या होता है, वो बाहर नहीं, वो सीधा नीचे सरक जाता है। क्यों, अगर मान लो बेटा वो कैंडी आपका आपके अपर 1/3 पार्ट में है, तो आप उसे अपने कंट्रोल से एफर्ट देके बाहर निकाल दोगे। अगर मान लो कैंडी बाय चांस 1/3 के नीचे आ गया ना, अब आप कितना एफर्ट दे लोगे भाई साहब, वो जा चुका है इनवॉलेंट्री पार्ट में जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, तो वहां से वापस नहीं आ पाता। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमें समझना है क्या, अब हमें समझना है स्टमक के बारे में। स्टमक क्या होता है, क्या रोल प्ले करता है। स्टमक इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन। आप यहाँ पे देख पाओगे जो स्टमक है, यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे स्टमक क्या है, एक होलो, खाली अपने आप में एक स्पेस कंटेन करता है। ये अपने आप में होलो, खोखला, एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बीन शेप का, राजमा जैसा दिखाई देता है देखने में। और इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद इट इज नेक्स्ट टू द फूड पाइप। ये फूड पाइप के अगला पार्ट होता है, एंड इट कैन एक्सपेंड व्हेन फिल्ड बाय द फूड एंड द वाटर। स्टमक का जो साइज है ना, वो आपका चेंज हो सकता है। जब आप खाना खाते हो, जब आप पानी पीते हो, जब आप कुछ भी खाते हो, तो स्टमक ना उसे ऑक्यूपाई करने के लिए, उसको एकोमोडेट करने के लिए अपने साइज को बड़ा 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 एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि इट डज मस्कुलर मूवमेंट विच मिक्स फूड अगेंस्ट गैस्ट्रिक जूस। ये क्या बोल रहा है भाई, ये मस्कुलर मूवमेंट करता है, ये मसल्स का मूवमेंट करता है, जो क्या करता है, जो कि जो भी यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम बनता है ना, उसको खाने से अच्छे से मिक्स करता है ताकि खाना अच्छे से प्रोसेस हो पाए, अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए, ठीक है। आप देख पाओगे कि अभी इसका साइज छोटा है, खाना यहाँ पे आया, ये एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये इसकी एक एबिलिटी है कि स्टमक अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है खाने को लाइक अकोमोडेट करने के पर्पज से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें मूवमेंट हो रहा है, इसमें आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं कि यहाँ पे, इसको भी बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये मस्कुलर मूवमेंट करे, खाने को अच्छे से मिक्स करता है किसके साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ, जो वहाँ पे डाइजेशन करने वाला है, ठीक है। आगे समझते हैं इसके बारे में। स्टमक कंटेन 3 मेन टाइप ऑफ द ग्लैंड। कीप इन माइंड बेटा, स्टमक के पास एक नहीं, उसके पास डिफरेंट टाइप के ग्लैंड होते हैं। स्पेशली यहाँ पे 3 टाइप के ग्लैंड होते हैं जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं मिलकर गैस्ट्रिक जूस। क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। आइए देखते हैं गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन करता है 3 प्रोडक्ट। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसका pH बहुत स्ट्रांग होता है, दूसरा म्यूकस, तीसरा यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम होता है। देखते हैं कौन क्या रोल प्ले करता है, कौन कैसे आपके खाने को पचाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो HCl का क्या रोल है, मतलब जो HCl है ना, ये HCl माइक्रोब को किल। आप बताओ, जब आप मोमोज खाते हो शाम के, या चाउमीन खाते हो, पिज्ज़ा खाते हो, कौन भैया कैसे बना रहे, कैसे नहीं बना रहे, कुछ पता नहीं होता हमको, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब आप खा रहे हो उसके साथ साथ। और आप ना कितना भी हाइजीन मेंटेन कर लो, आप कितना भी हैंड वॉश कर लोगे ना, ये बात तो तय है कि आप माइक्रोब जरूर खाओगे, आप नहीं रोक पाओगे इस चीज़ को, ठीक है।
तो अब बॉडी जानती है कि माइक्रोब तो बॉडी में आना तय है, वो उसे आप नहीं रोक पाओगे। इसलिए क्या होता है, अभी हमारा स्टमक क्या फॉर्म करता है, हमारा स्टमक फॉर्म करता है HCl, जो बेटा माइक्रोब को किल करने में हेल्प करता है। ये फूड को सॉफ्टन करता है, नरम बनाता है, ताकि एंजाइम उस पर अच्छे से एक्शन कर पाए, ठीक है। और इसके बाद ये पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जो कि वहां पे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद म्यूकस की बात करो बेटा, म्यूकस क्या करता है, तो म्यूकस, अब जैसा मैंने आपसे क्या बोला भाई, मैंने आपसे ये बोला कि जो HCl है ना, मतलब जो HCl है, HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका pH मान लो आप ऑन एन अराउंड 1.2 से 2 पॉइंट समथिंग के बीच होता है, ठीक है। अब इतना स्ट्रॉन्ग ये एसिड है ना कि आपके स्टमक को आराम से बर्न कर देगा, ये हमारे स्टमक के वॉल को आराम से बर्न कर देगा और ये हमारे ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। तो हमारा स्टमक बर्न तो होता नहीं है, कैसे, क्योंकि भाई पेट जानता है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म नहीं किया ना, तो भाई HCl तो मुझे डैमेज कर देगा। इसलिए क्या होता है, इसलिए जो स्टमक है ना, वो यहाँ पे म्यूकस की लेयर बनाता है ऐसे, ताकि जो HCl यहाँ पे बनेगा, ताकि जो HCl यहाँ पे बनेगा ना, ये HCl बेटा यहाँ पे इसकी वॉल को नुकसान या हार्म कॉज ना कर पाए, ठीक है। इस बात का ध्यान देना। तो म्यूकस बचाता है स्टमक की वॉल को HCl के एक्शन से, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला कंपोनेंट क्या है, तो अगला कंपोनेंट है आपका पेप्सिन, जो कि एक एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम प्रोटीन से बने हुए एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को हमारी बॉडी में करने में हेल्प करते हैं, राइट। अब देखो मतलब आपको ऐसे याद करना है, कैसे, आपको ऐसे याद करना है भाई, P फॉर पेप्सिन और P फॉर प्रोटीन। इस पेप्सिन वो एंजाइम जो कि प्रोटीन को ब्रेक करते हैं सिंपल फॉर्म में हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है। अब अगला पार्ट है जहाँ फूड प्रोसेस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, इट्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आफ्टर स्टमक। ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहाँ पे देखो क्या होता है कि आपका स्टमक है, क्या स्टमक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये स्टमक का अगला पार्ट है। देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऐसे शुरुआत करता है और इसके बाद ये ऐसे ऐसे पूरा ऐसे मिला हुआ है, ऐसे लाइक पूरा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। इसके बाद इट परफॉर्म 2 फंक्शन, ये बेटा 2 काम परफॉर्म करता है। क्या ये 2 काम करता है, कौन सा, अल्टीमेट डाइजेशन ऑफ द फूड, है फूड को अल्टीमेटली डाइजेस्ट करता है उस सिंपल फॉर्म में जो कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। इसके बाद ये क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, अब जो फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ ना उसको एब्जॉर्ब भी करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो पूरा माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है उसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वो सर ये बताओ कि ये आप लॉन्गेस्ट बोल रहे हो, नाम इसका स्मॉल, तो स्मॉल बेटा इसलिए होता है ना कि जो इसका डायमीटर है, ठीक है, अगर मैं कंपेयर करता हूँ लार्ज इंटेस्टाइन से, तो इसकी तुलना क्या होता है, इसका डायमीटर बेटा छोटा होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल ही कहलाता है क्योंकि इसका डायमीटर कम है, लेकिन लेंथ वाइज क्या होता है, ये सबसे लेंथी होता है, राइट। इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन गेन डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम 3 डिफरेंट साइड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन करता है ना, तो जो यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम आएंगे, जो यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस आएगा ना, वो 3 जगह से यहाँ पे आता है एक्शन करने के लिए। पहला क्या होता है, लिवर, दूसरा होता है पैंक्रियास, तीसरा होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन खुद अपने आप में प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन करने के लिए लिवर से प्रोडक्ट आता है, पैंक्रियास से प्रोडक्ट आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन खुद प्रोड्यूस करता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन डिफरेंट टाइप के फूड को डाइजेस्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म में। ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है कि कौन सा फूड अल्टीमेटली किस फॉर्म में डाइजेस्ट होके कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट बेटा ब्रेक होता है ग्लूकोज में, फैट एंड लिपिड ब्रेक होते हैं किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन ब्रेक होते हैं अमाइनो एसिड में। ध्यान रहे इस बात का कि आपकी बॉडी में आप जितना कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हो ना, वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में ब्रेक होता है। जो आपने फैट या लिपिड खाया ना बेटा, वो ब्रेक होता है किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक होता है। और जितना प्रोटीन कंज्यूम करते हो, सारे प्रोटीन आपकी बॉडी में अमाइनो एसिड में ब्रेक होते हैं। नाउ अब देखो ये जो काम है ना डाइजेशन वाला, डाइजेशन आपकी बॉडी में आपके एलिमेंट्री कैनाल में अल्टीमेटली हो जाता है इस वाले पार्ट में, तो यू शेप का है ये इतना, ठीक है। यहाँ पे फाइनल डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। अब मुझे देखना है कि इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद जितना भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, वो सब एब्जॉर्प्शन करते हैं। जो भी यहाँ फूड डाइजेस्ट हुआ, ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं।
अब ये एब्जॉर्प्शन कैसे करेंगे सर, ये एब्जॉर्प्शन कैसे करेंगे, कैसे बॉडी को सप्लाई करेंगे। अब देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर आप यहाँ पे देखोगे वो इंटरनली अंदर से कैसा बना हुआ है, तो आपको ना कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। जो इंटेस्टाइन की इंटरनल वॉल है ना, आप देखोगे यहाँ पे अपने आपको ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे अपने आप को मॉडिफाई करती है, अपने आप को फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे मॉडिफाई करती है, जहाँ पे क्या होता है कि ये इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं ताकि रैपिडली एब्जॉर्प्शन कर पाए डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखा है कि इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन इज प्रोजेक्टेड इन द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विलाई। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसे बोलते हैं विलाई। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इन्हें विलाई बोलते हैं। आप ध्यान से देखोगे आपको यहाँ पे ये मिलेगा कि देखो इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, ठीक है। अब लेट्स मैंने बोला कि यहाँ पे फूड पार्टिकल पड़े हैं जो डाइजेस्ट हुए हैं, तो जब यहाँ से विलाई इनको एब्जॉर्ब करता है ना, तो ये ब्लड वेसल्स में डाल देता है। अब ये ब्लड वेसल्स यहाँ से लेके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्लड। अब इसके बाद क्या समझना है कि भाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैंने आपसे बोला कि वहाँ पे डाइजेशन के लिए जो प्रोडक्ट है वो आपके 3 जगह से आते हैं, लिवर से आते हैं, पेंक्रियास से आते हैं, और वो आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से खुद वो बनाता है। अब मुझको यहाँ पे डिटेल में समझना है अच्छे बच्चों की तरह कि भाई लिवर यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, कौन क्या वहाँ सपोर्ट देता है। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है वो स्टमक से आता है। मैं जानता हूँ स्टमक के पास HCl बना था, HCl बहुत स्ट्रॉन्ग वहाँ पे एसिड है, ठीक है, तो वो ऑब्वियस सी बात है भाई HCl के पास तो म्यूकस की लाइनिंग है, वो उसको बचा लेगा। लेकिन ये बताओ जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड का खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा जहाँ पे कोई म्यूकस की लाइनिंग नहीं है, तो वहाँ तो हार्म कॉज कर देगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन वांट दैट कि भाई हमारे पेट में जब वो हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचे खाना, तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, ताकि जो HCl है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज कॉज ना कर पाए, ठीक है। अब देखते हैं इसके लिए क्या होता है। तो यहाँ पे लिवर क्या रोल प्ले करता है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। कीप इन माइंड कि लिवर पूरी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। ये आपके सामने सुंदर सुंदर सा बेटा ये क्या है, लिवर है, ठीक है। और यहाँ देखोगे क्या, ये गॉल ब्लैडर क्या है बेटा, ये गॉल ब्लैडर क्या है, ये गॉल ब्लैडर है। देखेंगे आगे इसका क्या रोल होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद लिवर हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है। ये प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, ठीक है। और बाइल जूस जो कि एल्कलाइन कैसा बेसिक नेचर का होता है, इसका pH वैल्यू 7 से ज्यादा होता है। इट डज नॉट फॉर्म एनी एंजाइम फॉर डाइजेशन। आपको ध्यान देना है बेटा, ये डाइजेशन के पर्पज से ना लिवर कोई एंजाइम फॉर्म नहीं करता, ये ओनली क्या करता है, ये आपकी बॉडी में बाइल जूस बना के डाइजेशन में सपोर्ट करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई बाइल जूस कैसे सपोर्ट करता है, क्या रोल प्ले करता है, कहाँ पे क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। पर देखो बाइल के बारे में ना, आपको बाइल के बारे में 3 बात का ध्यान देना है। एक, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इसका स्टोरेज कहाँ पे होता है, और इसका एक्शन कहाँ पे होता है। ये तीनों चीज़ अलग होती हैं। बाइल का फॉर्मेशन लिवर के अंदर होता है, बाइल को स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर, जो यहाँ पे आपको शो कर रखा है, ठीक है, ऐसे ग्रीन कलर से। और बेटा बाइल का एक्शन कहाँ पे, इसका एक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब देखो इसके बाद कि लिवर जो बाइल बनाता है उसका फंक्शन क्या होता है। बाइल जैसे मैंने बोला कि ये अपने आप में क्या, ये अपने आप में एल्कलाइन बेसिक नेचर का होता है। तो जो यहाँ से जो स्टमक से खाना यहाँ पे आएगा ना, जो कि HCl की वजह से कैसा हो गया, एसिडिक हो गया है, तो उसको बाइल न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो बाइल क्या करता है कि न्यूट्रलाइज द एसिडिक नेचर ऑफ द फूड दैट कम फ्रॉम द स्टमक। एक काम ये हो गया। इसके बाद जो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज एंजाइम बनता है पेंक्रियास के अंदर, वो लाइपेज एंजाइम फैट को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए, इसलिए क्या होता है, बाइल फैट को इमल्सिफाई करता है। मतलब कि फैट के जो बड़े बड़े से ग्लोब्यूल है ना, वो उसको कन्वर्ट करता है छोटे छोटे ग्लोब्यूल में, ताकि उस पर एंजाइम अच्छे से एक्शन करके उसको ब्रेक कर पाए। तो इसे बोलते हैं बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना, इसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। ये काम करता है बाइल जूस। इसके बाद अगला काम क्या है कि बाइल जो एल्कलाइन नेचर है उसका, वो ट्रिप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है ताकि वो प्रोटीन को आगे डाइजेस्ट कर पाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बाइल के 3 काम देखे हैं। वो 3 काम क्या हमने देखे कि बाइल HCl के फैट को न्यूट्रलाइज करता है, बाइल
फैट को इमल्सिफाई करता है और बाइल यहाँ पे ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करता है। अब देखना बेटा पैंक्रियाज का रोल प्ले करता है। तो पैंक्रियाज की बात की जाए तो पैंक्रियाज आप देख पाओगे ये स्टमक के पीछे ये वाला पार्ट क्या है, ये पैंक्रियाज क्या है बेटा, ये है पैंक्रियाज। ठीक है, अब देखो पैंक्रियाज इज ए ग्लैंड फाउंड बिहाइंड द स्टमक। ये बेटा पेट के पीछे होता है। कहाँ, ये पेट के पीछे होता है। इट प्रोड्यूसेस पैंक्रेटिक जूस। ये पैंक्रेटिक जूस प्रोड्यूस करता है जो कि कंटेन करता है डिफरेंट टाइप के एंजाइम को। इसके पास कोई एक एंजाइम नहीं होता, इसके पास होता है पैंक्रेटिक लाइपेज होता है, इसके पास पैंक्रेटिक अमाइलेज होता है, इसके पास ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के फूड सब्सटेंस पे एक्शन करके उसको डाइजेस्ट करते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के फूड सब्सटेंस पे एक्शन करके उसको डाइजेस्ट करते हैं। अब मुझे देखना है भाई यहाँ पे ट्रिप्सिन क्या रोल प्ले कर रहा है। तो ट्रिप्सिन ब्रेक करता है किसको, प्रोटीन को। आपने ऐसे याद करना, पेप्सिन, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, और ट्रिप्सिन पेप्सिन मिलते जुलते हैं। तो काम भी इनका मिलता जुलता होता है, मतलब कि जैसे पी फॉर पेप्सिन पी फॉर प्रोटीन को ब्रेक कर रहा है, वैसे ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को ब्रेक करता है। ठीक है, अब लाइपेज, लाइपेज जैसा नाम बता रहा है भाई, लाइपेज, लाइप मतलब लिपिड, तो ये लिपिड को ब्रेक करता है, ये फैट को ब्रेक करता है सिंपल फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद फाइनली क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करता है खुद के अपने जूस, एंजाइम उसे बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। और आप देख पाओगे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे, यहाँ से बेटा निकलते हैं इंटेस्टाइन के अपने खुद के एंजाइम, और ये भी डिफरेंट टाइप के एंजाइम कंटेन करते हैं जो कि फूड को फाइनली सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करते हैं, जो कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, तो वही बात कि ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं ग्लूकोज में, ये फैट एंड लिपिड को ब्रेक करते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और ये प्रोटीन को ब्रेक करते हैं अमाइनो एसिड में, और ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, ये फाइनली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द विलाई एंड द माइक्रोविलाई। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद ये होता है भाई, देखिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आके लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। यहाँ पे छोटा सा अपेंडिक्स है, क्या ये यहाँ पे अपेंडिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फूड यहाँ पहुंचा उसमें से जो आपको एब्जॉर्ब करना था वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पहुंचता है वाटर, मिनरल्स, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल और कुछ मेडिसिन जो आपने कंज्यूम किया। अब यहाँ पे लिखा है बेटा, अब ना ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, इसके पास इसे बोलते हैं राइट कोलोन, इसे बोलते हैं लेफ्ट कोलोन, और लास्ट में रेक्टम, इसके बाद क्या होता है, एनस होता है। अब देखो कौन क्या करता है, जो ये ब्लू वाला पार्ट है ना यहाँ पे, जो ये ब्लू वाला पार्ट है, आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो ब्लू पार्ट यहाँ पे है, ये क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को, मिनरल्स, आयंस को, और जो भी आपने मेडिसिन खाया ना उन कुछ ड्रग को यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बैक्टीरिया एक्शन करते हैं जो आपका फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाया उसके ऊपर, ताकि वो उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर पाए। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो भी अल्टीमेटली डाइजेस्ट नहीं हो पाया खाना, वो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से स्टोर और यहाँ से पास होते वो पहुँचता है रेक्टम में, रेक्टम में उसको स्टोर किया जाता है, और फाइनली जैसे यहाँ पे इसका कैपेसिटी पूरा भर जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि इसको यहाँ से एनस से बाहर निकाला जाता है। जो यहाँ पे बेटा वेस्ट इकट्ठा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फिसीज, इसे बोलते हैं फिसीज, और फिसीज मतलब होता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, और इसको इस सामने लिखा है फिसीज, और इसको क्या करेंगे, इसको फाइनली हम रिमूव करते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिफिकेशन। ध्यान देना, इसे बोलते हैं डिफिकेशन, ना कि एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारी बॉडी का फाइनली कि कैसे हम अपने फूड को प्रोसेस करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और कौन कहाँ पे क्या रोल प्ले करता है। बाकी और समझने के लिए हम आगे और वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी करना। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।